तो नमस्कार, आप सभी के बीच एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। हमारा खास कार्यक्रम डीए न्यूज प्लस की खास कार्यक्रम प्रभु शरणम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज राजधानी रायपुर के बहुप्रतिष्ठित माँ शीतला मंदिर में हम लोग पहुँचे हैं और यहाँ की क्या इतिहास है, क्या परंपरा है, किस तरह से पूजा अर्चना की जाती है, कब कब जोत यहाँ जलवाया जाता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम बताएंगे। और किस तरह से यहाँ पूजा अर्चना किया जाता है, ऐसे विषय को लेकर हम आज फिर से एक बार पहुँचे हैं। प्रभु शरणम के माध्यम से आपको आज दर्शन कराएंगे रामनगर गुढ़ियारी स्थित माँ शीतला मंदिर का। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी में स्थित हनुमान मंदिर के समीप 100 साल पुराना शीतला मंदिर है, जहां माता की पूजा पिंडी रूप में की जाती है। अन्य देवियों की तरह प्रतिमा में भी कोई रंग रूप नहीं है। माता पत्थर के रूप में विराजित हैं। मौसमी बीमारियों से मुक्त करके शरीर को शीतलता प्रदान करने वाली देवी के रूप में पूजने की मान्यता है। इसलिए माता को प्रसाद के रूप में ऐसा भोजन अर्पित किया जाता है जो शरीर को ठंडक पहुंचाता है। श्रद्धालु भक्तजन एक दिन पहले ही भोजन बनाकर रखती हैं और दूसरे दिन सुबह वही ठंडा भोजन माता को भोग के रूप में अर्पित करती हैं। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि सनातनी परंपरा में पूजे जाने वाली देवी देवताओं में एकमात्र माता शीतला ही ऐसी देवी हैं जिन्हें गर्म भोजन अर्पित नहीं किया जाता। एक दिन पहले तैयार किया गया भोजन, जिसे बासी भोजन कहा जाता है, का भोग लगाया जाता है। चलिए, अब देर ना करते हुए आपको अब दर्शन तो करा ही दिए हैं और बातचीत की शुरुआत करते हैं कि आखिर मंदिर का इतिहास क्या है, कितना पुराना यह मंदिर है और क्या कुछ धार्मिक परंपराएं और मान्यताएं इस मंदिर के समकक्ष हैं। तो हमारे साथ यहाँ के जो पंडित जी हैं, महाराज जी प्रशांत दुबे जी, वो मौजूद हैं। उनसे ही जानेंगे मंदिर की पुरातन स्थिति के बारे में। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीए न्यूज प्लस की खास कार्यक्रम प्रभु शरणम। नमस्कार। तो आप शुरुआत करते हैं, किस तरह से मान्यताएं हैं इस मंदिर की, शीतला मंदिर की? चूँकि हमने काफ़ी ज़्यादा मान्यताएं सुनी है, लगभग 100 साल पुराना यह मंदिर है, और क्या मान्यताएं हैं, धार्मिक मान्यताएं यहाँ की? मान्यता तो ऐसी है, देखिए हम बचपन से देखते आ रहे हैं और सुनते भी आ रहे हैं कि हमारे जो दादाजी थे स्वर्गीय राम भरोसा दुबे जी, उन्होंने मंदिर की स्थापना की थी। और उसके बाद मेरे दादाजी ने मंदिर को, उनके जाने के बाद मंदिर की देखरेख उन्होंने की। उसके बाद से हमारा पूरा परिवार जो है मंदिर की देखरेख करता आ रहा है और तब से हम माता के सेवक हैं और बस माता की सेवा करते आ रहे हैं। उस समय गुढ़ियारी में शीतला मंदिर बहुत कम हुआ करते थे रायपुर में, है ना। एक बूढ़ा तालाब में जो शीतला माता मंदिर है प्रसिद्ध, वो हुआ करता था और बहुत कम शीतला माता मंदिर हुआ करते थे। तो दूर दूर से लोग आया करते थे यहाँ पे, है ना। जो उनको समस्याएं होती थी वो माता जी के पास अपना आते थे और बहुत ही हमारी गुढ़ियारी में बहुत ही प्रख्यात रही है शीतला माता और बहुत ही लोग उनको माना किया करते थे यहाँ पे। और हमारे दादाजी के हाथ का शुरू किया हुआ मंदिर है और वो अपने यहाँ पे बताया जाता है कि पहले वो अपने चेले लोगों के साथ यहाँ रहा करते थे। वो अपना गृहस्थ जीवन त्याग दिए थे, अपना गृहस्थ जीवन त्याग चुके थे और वो यहाँ रहा करते थे। फिर हमारे दादाजी हैं, उनको पता चला कि वो यहाँ के रहने लग गए हैं, तो तब फिर पता करके यहाँ पे आए। हमारे दादाजी जो थे भिलाई स्टील प्लांट में सर्विस किया करते थे और यहाँ आना जाना किया करते थे, क्योंकि यहाँ रहने की कोई व्यवस्था वगैरह कुछ भी नहीं थी। तो हम लोग वहाँ रहा करते। जब हमारे परदादा जी गुजरे तब मोहल्ले वाले सब बोलने लगे, समाज के लोग कहने लगे कि भाई आप ही लोग मंदिर को संभालिए। तो फिर मेरे दादाजी भिलाई से रायपुर शिफ्ट हो गए। फिर दादाजी पूरा मंदिर की देखरेख करने लगे। मंदिर पहले बहुत छोटा हुआ करता था, उसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे व्यवस्थाएँ बनती गई, मंदिर का जीर्णोद्धार होता गया और तब से मंदिर की सेवा हम लोग करते आ रहे हैं। उसके बाद मेरे दादाजी के बाद मेरे पापा जी सेवा किया करते थे, पापा जी के बाद आज हम कर रहे हैं और मेरा बेटा भी है। तो आज हम 5 पीढ़ियों से मंदिर में माता जी की सेवा देते आ रहे हैं और ऐसे ही माता जी की कृपा हम सब परिवार पे बनी हुई है। बिल्कुल, 5 पीढ़ी से आप लोग दर बदर सेवा करते आ रहे हैं। यहाँ की मान्यताएं भी काफ़ी ज़्यादा है। ज्योत प्रज्वलित यहाँ की जाती है। आपसे जानेंगे कि ज्योत प्रज्वलित जब की जाती है, क्या विशेष पूजा अर्चना रहता है मंदिर में ज्योत प्रज्वलित के दौरान? ज्योत नवरात्रि में सर देखिए, नवरात्रि में हर 6 महीने में ज्योत जलती है। उसके पहले
अलग ही यहाँ पे उत्साह रहता है लोगों पे जोत जलाने को लेके। दूर दूर से लोग जोत जलाया करते हैं यहाँ पे। और जो मंदिर की सेवा है, जो जोत की सेवा है, वो यहीं के जो देवांगन समाज के लोग हैं वही बरसों से करते आ रहे हैं। वही नवरात्रि की जोत की सेवा जो रहती है, पूरी व्यवस्था वही करते हैं, पूरी सेवा वही करते हैं, उन्हीं के उसमें रहता है। और हम सब मिल के माता जी की जो नवरात्रि का कार्यक्रम संपन्न करते हैं माता जी के आशीर्वाद से। और बहुत दूर दूर से लोग जोत जलाने आते हैं और बहुत ही आनंदमय रहता है वो नवरात्रि का समय। बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने भी आते हैं। बिल्कुल, काफ़ी उत्साहपूर्ण जो वातावरण है वो माता शीतला के मंदिर में रहता है और प्रत्येक 6 महीने में यहाँ जोत प्रज्वलित की जाती हैं। दूर दराज से, जैसा आपने बताया कि यहाँ दर्शन करने के लिए, केवल दर्शन करने मात्र से लोगों के कष्ट हर लेती है माता रानी। तो कहाँ कहाँ से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं जब नवरात्र की शुरुआत जब होती है? देखिए, जो आसपास के जो भी जो क्षेत्र हैं वहाँ से भी जिनको भी मतलब मिलता है, जानकारी मिलती है कि माता जी, जिनको कोई तकलीफ़ रहती है, जिनकी कोई रोग व्याधि रहती है, ठीक नहीं होती है, तो माता जी के पास आके मानते हैं और अपनी विनती रखते हैं। और माता जी उनकी विनती सुनते आई है शुरू से और करती है माता जी। कोई वो वाली बात नहीं है, माता जी सब भक्तों की बात सुनती हैं और जो भी इसको तकलीफ़ होती है माता जी बराबर दूर करती हैं, उसमें कोई वाली बात नहीं है। बिल्कुल, मान्यताएं काफ़ी ज़्यादा है। मान्यताओं के बारे में हमने जाना, ये मंदिर परिसर में कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिसे देखने या उसके केवल तप मात्र से, भाव मात्र से लोगों के कष्ट हर लिया जाता है। ऐसी कोई चीज़ें हैं मंदिर में, कुछ चीज़ें होंगी जो केवल आप लोगों को पता होगा? अब यहाँ पे ऐसा है कि माता जी की मूर्ति स्वयं इतनी विख्यात रही है कि ऐसा बोला जाता है कि माता जी की मूर्ति पहले जबलपुर से निकली थी, कहीं और उनकी स्थापना होनी थी। लेकिन फिर कुछ किसी कारणवशों से, हम लोग को भी इतना वो कंफर्म पता नहीं है, लेकिन किसी कारणवशों से माता जी की स्थापना फिर यहीं पे हो गई। तब से माता जी की मूर्ति यहाँ पे स्थापित हो गई है। और माता जी की मूर्ति अपने आप में ही बहुत ही आदमी देख के भाव विभोर हो जाता है माता जी की मूर्ति को देख के। तो और माता जी का जो मंदिर रहा है और जो यहाँ का वो रहा है, लोग उससे जुड़े हुए शुरू से चले आ रहे हैं। और बहुत ही शीतला माता हमारे मंदिर के बाजू में मछली तालाब है, शीतला माता मछली तालाब के नाम से बहुत ही फेमस रहा है। और माता जी जो भी लोगों की तकलीफ़ रहती है, दुख रहता है, और जो जुड़े हुए हैं वो आज कई पीढ़ियों से मंदिर आते जा रहे हैं। कि वो उनके पहले पिताजी आते थे, वो पिताजी आते थे, उनके बच्चे आ रहे हैं, तब से लोग जुड़े हुए हैं। और बहुत ही श्रद्धा है लोगों को माता जी को लेके। बिल्कुल, तो माता जी के प्रति लोगों में काफ़ी ज़्यादा भक्ति और विश्वास और आस्था है और यही वजह है कि दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। कुछ और चीज़ों के बारे में आपको चलिए बताते हैं और तब तक के लिए देखते रहिए DA न्यूज़ प्लस। कुछ और मंदिर के दर्शन हम आपको करा देते हैं क्योंकि प्रभु शरणम के माध्यम से हम हर जगह, हर मंदिर, हर प्रांगण पहुँचते हैं और प्रभु के जो जहाँ जहाँ शरण पड़े हैं उन तमाम जगहों के बारे में बताते हैं। तो आज शीतला मंदिर के जो प्रांगण हैं, उन प्रांगण का जो दृश्य है वो भी हम आपको चलिए दिखाते हैं। गुड़ियारी का यह शीतला मंदिर वर्षों पुरानी है, जिसे पुजारी स्वर्गीय राम भरोसे दुबे जी ने जीर्णोद्धार किया। पहले के समय में शीतला मंदिर बहुत कम हुआ करता था। तब यहाँ और भी दूर दूर से लोग माता के दर्शन करने के लिए पहुँचते थे। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि उनके दादाजी अपने गृहस्थ जीवन को त्याग कर वह मंदिर में ही रह रहे थे। विगत 5 पीढ़ियों से दुबे परिवार माता और मंदिर की सेवा करते आ रहे हैं। महाराज जी, वो मट्टी को लगाने से गलवा माता और माताएं जो आती है उससे दुख दूर हो जाता है, किस तरह से उसकी धार्मिक परंपरा है? यहाँ पे जब भी किसी बच्चों को गलवा माता आती है या शीतला माता आती है तो वो यहीं से नीम झाड़ की मट्टी लेके जाते हैं, यहाँ का जल लेके जाते हैं और पूरे जल को अपने घर में सींचते हैं। और मट्टी को गाल में लगाने से जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी जो असाध्य मतलब रोग हो जाता है, उनको जो दर्द हो जाता है, उससे उनको आराम मिलता है। और जब भी हमारे आसपास कहीं भी शादी होती है तो लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे विधि विधान से अपनी पूजा करते हैं माता शीतला की और बहुत उत्साह से आते हैं। और यहाँ पे पूरा बैंड बाजा के साथ आते हैं जब भी उनके घर में शादी होती है, जैसे कि मांगर माटी कार्यक्रम होता है तो लोग यहीं पे आते हैं, मंदिर के पास में ही आते हैं, तालाब के पास में ही आते हैं और यहाँ माता जी के दर्शन करके यहाँ से आशीर्वाद लेके ही जाते हैं। माता शीतला की मंदिर में नवरात्रि के पर्व में बड़े ही उत्साह रहता है। हर 6 महीने में यहाँ जोत प्रज्वलित की जाती है। मंदिर में जो जोत प्रज्वलित की जाती है
उसकी सेवा गुढ़ियारी में ही रहने वाले देवांगन समाज के लोग करते हैं। जोत की सारी व्यवस्थाएं वही करते हैं। मान्यताएं हैं कि माता जी वर्षों से ही सबकी तकलीफों को दूर करते आ रही हैं। आज भी अगर कोई भी भक्तजन माता के पास जाकर विनती अगर करे तो उसकी भी मनोकामनाएं पूरी होती है। पुजारी बताते हैं कि माता जी की मूर्ति जबलपुर से निकली थी कहीं और जाने के लिए, लेकिन किसी कारणवश माता जी की स्थापना गुढ़ियारी में हो गई। शुरुआत से ही लोग माता जी से जुड़े हुए हैं और उनकी मूर्ति देखते ही बनता है। मंदिर के ठीक बाजू में मछली तालाब है और यही वजह है कि इस मंदिर को शीतला माता मछली तालाब के नाम से जाना जाता है। चलिए देर ना करते हुए फिर से शुरुआत करते हैं। अब माता शीतला की जो मंदिर है वहाँ का ये शीतला का शीतल छाया है और शीतल यह वृक्ष है, नीम का ये जो वृक्ष है, क्योंकि माता शीतला के मंदिर में नीम के वृक्ष के बिना अधूरा माना जाता है। और इसकी क्या मान्यताएं हैं इसके संबंध में बातचीत करेंगे महाराज जी से। महाराज जी, ये नीम का वृक्ष है, जब से मंदिर का यहाँ निर्माण हुआ है तब से यहाँ है, हम सुनते आ रहे हैं। क्या कुछ मान्यताएं हैं इसके पीछे? देखिए, मान्यता तो ऐसी है जैसे जिसको भी जो रोग पीड़ा रहती है, जिसको मतलब जैसे गर्मी के समय में लोगों को माता आती है, गलवा माता आती है, तो और जो भी दुख पीड़ा रहती है तो वो ये सबसे पहले आके यहाँ शीतला माता में जल चढ़ाता है और इसकी परिक्रमा करता है। और जो भी उनकी प्रार्थना रहती है वो शीतला माता में यहाँ नीम के झाड़ में उनकी पूजा करके ही शुरुआत होती है, फिर अंदर जाके वो माता जी की सेवा करता है। तो जो ये रहा है पेड़, शुरू से ही बहुत पुराना पेड़ रहा है, जब से माता जी का मंदिर है तब से ये पेड़ रहा है और लोग बहुत ही ज़्यादा इससे जुड़े हुए हैं और बहुत पूजा करते हैं इसकी सेवा करते हैं, इसकी पूजा करते हैं, जिससे कि उनके सारे तकलीफ़ें और दूर हो जाते हैं। बिल्कुल, ये माता शीतला, चलिए अब चलते चलते बात करते हैं महाराज जी। तो ये बिल्कुल ये पौराणिक यहाँ मान्यताएं हैं और पौराणिक नहीं, एक तरह से कहें तो जो खास तौर पर कहा जाता है कि माता शीतला का जो मंदिर है यहाँ केवल आने मात्र से जो गलवा माता होता है या माताएं आती है शरीर में, उन तमाम दुखों को दूर करने का जो काम है माता शीतला करती है। और कुछ बातचीत करेंगे और बने रहिए हमारे साथ। महाराज जी, एक और अहम सवाल है आपसे। हम देखते हैं प्रत्येक मंदिरों में बाना लिया जाता है, नवरात्र के मौके पर बाना लिया जाता है। यहाँ किस तरह से बाना की प्रक्रिया की जाती है? क्या कुछ धार्मिक यहाँ की मान्यताएं हैं और परंपरावादी है? परंपराएं तो ऐसी हैं कि देखिए, बाना जो है यहाँ पे स्थापित किया गया है, जिसको हर नवरात्र में पंचमी के समय इसकी पूजा की जाती है और इसकी विधि विधान से सारी तैयारियाँ की जाती है। और ये बहुत ही पुराना है, ये कम से कम 50-60 साल पुराना है ये जो बाना यहाँ पे लगा हुआ है। और इसकी बहुत ही ज़्यादा महिमा रहती है नवरात्रि के समय में, लोग ज़्यादा इसकी पूजा पाठ करते हैं और बहुत समय से लगा हुआ है ये बाना का कुछ ऐसा विशेष है कि आपके ही जो आसपास के लोग हैं वही बाना लेते हैं, ऐसा कि और अन्य प्रदेशों से भी या गुढ़ियारी क्षेत्र के, ऐसा कुछ है क्या इसमें? नहीं, ऐसी तो कोई वो चीज़ नहीं है, लेकिन ये जो है ये बहुत साल पुराना हमारे दादाजी के परदादा जी के हाथ का लगाया हुआ है और हर नवरात्रि में इसकी पूजा होती है और हर पंचमी में इसकी पूजा की जाती है। और बाना इसको वो नहीं किया जाता, इसकी सिर्फ पूजा होती है। ये बहुत ही पुराना, आप देखेंगे, जैसे देख सकेंगे आप देखेंगे, बहुत पुराना बना हुआ है ये और नवरात्रि में इसका विशेष महत्व रहता है और दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं इसके। अच्छा, ज्योत जब प्रज्वलित होती है यहाँ, तो ज्योति जब प्रज्वलित होती है तो हर वर्ष ज्योति की कलश की स्थापना यहाँ होती है, उसकी संख्या भी हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है यहाँ का। उसकी क्या वजह है, किस तरह से बढ़ती है, प्रत्येक वर्ष कितना इजाफा होता है? देखिए, ऐसा है कि लोगों की श्रद्धा शुरू से जुड़ी हुई, जैसा कि मैंने आपको बताया है, और लोग जो जलाते हैं आज वो कई पीढ़ियों से उनके घर से जोत जलते हुए आ रही है। ऐसा है कि जो हर साल से जोत जलाते आ रहे हैं और उनका नाम लिखा हुआ है, वो नहीं भी आते हैं तब भी उनकी जोत जलती है, वो नहीं भी आते तब भी उनकी जोत जलती है, कि मालूम है कि माता जी के मंदिर में जोत जल रही है। लोग जुड़े हुए हैं, लोग बाकायदा नवरात्रि में पहुँचते हैं, अपनी जो जोत की राशि रहती है वो देते हैं और कई पीढ़ी दर पीढ़ी जोत जलाते चल रहे हैं लोग। और जो भी मंदिर से जुड़ा हुआ है, आज वो किसी भी स्थान में रहे, सिर्फ फ़ोन करता है और उसकी जोत जल जाती है। माता जी का भाव इतना प्रेम लगा हुआ है लोगों की, लोग कहीं भी रहते हैं, भले वो रायपुर छोड़ चुके हैं या कहीं आसपास भी चले गए हैं, लेकिन वो माता जी की जोत बराबर यहाँ जलाते हैं। बिल्कुल, ये त्रिशूल कोई नया त्रिशूल नहीं है, बल्कि वर्षों पुराना त्रिशूल है। ये त्रिशूल को केवल आप दर्शन करने मात्र से आपके दुखों
की जो पीड़ा है वो दूर हो सकती है। हम डीए न्यूज़ प्लस के माध्यम से हर बार आपको अपील करते हैं और कहीं ना कहीं जा के दर्शन भी आपको कराते हैं कि किस तरह से प्रत्येक मंदिरों की अपनी अपनी एक अलग परंपरा, अलग स्थान और ख़ासतौर पर इतिहास अलग अलग रहती है। आज शीतला माता, रायपुर के प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर में पहुंचकर हमने आपको बताया और किस तरह से यहाँ की इतिहास है, चूँकि अब लगभग 100 वर्ष पूरे होने को है इस मंदिर को, और महाराज जी ने पूरे साफ तौर पर आप सभी को बताया कि क्या कुछ धार्मिक मान्यताएं और धार्मिक परंपराएं से जुड़ी ये जो मंदिर है, लोगों के कष्ट हरती है माता शीतला मंदिर। तो आप भी दर्शन करने के लिए ये मच्छी तालाब के जस्ट बाजू में ये मंदिर मौजूद है, आप दर्शन करने के लिए पहुंचिए। और प्रत्येक 6 माह में यहाँ ज्योति कलश की स्थापना भी कराई जाती है। और आपसे डीए न्यूज़ प्लस के माध्यम से अपील करते हैं, प्रभु शरणम आप देखते रहिए, क्योंकि लगातार हमारा चैनल प्रभु शरणम के माध्यम से आपको अनेक मंदिरों में जाकर, अनेक देवालयों में जाकर आपको सभी मंदिर देवालयों का दर्शन कराता है। तब तक के लिए बने रही हमारे साथ। कैमरा पर्सन रविकांत चौहान के साथ भूपेश टांडिया, प्रभु शरणम, डीए न्यूज़ प्लस, रायपुर, छत्तीसगढ़।